Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, your biology instructor Dr. एहसन मजीद एहसन बायोला। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट भी है और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक है यूट्यूब के ऊपर और आप जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करेंगे मैं उससे ज़्यादा यानी कि ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा जो कि एक ब्लास्टिंग इफेक्ट रखती हैं। ठीक है, खैर आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आज ये आपका थैंक यू भी फॉर योर सब्सक्राइबर रेट, और भी सब्सक्राइबर रेट ज़्यादा हों, अल्लाह ताला मुझे कामयाब भी करे, आपको भी कामयाब करे जो बच्चे पढ़ें जी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दैट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के अंदर पहली बात आपने याद रखनी है, दीज आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर, इनके अंदर कन्फर्मेशंस कौन सी होती हैं? वो होती हैं टर्शरी कन्फर्मेशंस। टर्शरी कन्फर्मेशंस एंजाइम का जो होते हैं इसमें कैटलिस्ट होते हैं और कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन रेट को तेज करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। ठीक है, यूज होने के बगैर, विदाउट यूज बीइंग अप से हम कहते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। नंबर 3, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, यानी उसको तेज अप करेगा, उसको चलाएगा, उसको प्रमोट करेगा। हर एंजाइम स्पेसिफिक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम देखें पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन किस फॉर्म में होता है? दैट इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म और एक्टिव फॉर्म में, और इसलिए ये तमाम के तमाम एंजाइम सेंसिटिव भी हैं, यानी हल्का सा टेम्परेचर में चेंज हुआ, पीएच में चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली वो डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम, डीनेचरिंग पीएच, डीनेचरिंग इफेक्ट पर चले जाएंगे। ऑल द एंजाइम जो है रिक्वायर को फैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको को फैक्टर की जरूरत होती है। और याद रखिएगा देयर प्रेजेंट डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट, और उसके अलावा दे लोअर द ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके अपनी एंजाइम एक्टिविटी इनहांस करते हैं। ये किसी दिन मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज इंपॉर्टेंट, 4 से 5 मिनट की बनाऊंगा, बल्कि आज ही बल्कि इसमें बना देता हूं और आपको साथ इसके ऊपर लिंक में भी शेयर कर देता हूं। लिंक इसमें नहीं, अगली वीडियो में शेयर करूंगा, इसमें नहीं, क्योंकि उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, इस वजह से टाइम लग जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में याद रखिएगा कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर बन जाता है ईएस कॉम्प्लेक्स, और वही जो ईएस कॉम्प्लेक्स है ब्रेक हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो सिंपली आपने याद रखना है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है और वही आगे जाके एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट, अभी इधर ही हम बात को क्लियर कर लेते हैं। सबस्ट्रेट के अंदर, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के अंदर एक साइट है जिस साइट का नाम है बाइंडिंग साइट, आगे जाके हम पढ़ते भी हैं। और जो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कैटालिटिक लेटिक साइट, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। ठीक है, दो चीजें होगी, फीडबैक इनहिबिशन, इनहिबिशन भी में मैकेनिज्म, जिसे हम हैंड ऑन मैकेनिज्म भी कहते हैं, चेन रिएक्शन भी कहते हैं, साइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें आपने याद रखना है व्हेन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय इट्स ऑन प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड, मेरे हाथ फुल ठंडे हो चुके हैं, ठीक है। तो एंजाइम एक्टिविटी जो ब्लॉक हो जाती है या इनहिबिट हो जाती है अपने ही प्रोडक्ट के जरिए, मिसाल के तौर पर A+B इज इक्वल टू, सॉरी, हम A प्रोडक्ट ये है, एक अब सबस्ट्रेट है, वो B में कन्वर्ट हो रहा है, C में, D में, E में, E1, E2, E3, E4 डिफरेंट रिएक्शंस है। तो याद रखिएगा कि जो E है ये इनहिबिट करवाए एंजाइम एक्टिविटी को, दैट इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन फीडबैक मैकेनिज्म, इसे हैंड ऑन मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है,
पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है चेंज इन गिवन डायरेक्शन कॉज एडिशनल चेंज इन सेम डायरेक्शन, यानी जो थोड़ा सा चेंज होता है गिवन डायरेक्शन के अंदर वो एडिशनल चेंज कर देता है सेम डायरेक्शन के अंदर, दैट इज अ पॉजिटिव। और एक होता है डिफरेंट डायरेक्शन में करे तो वो आ जाता है सेम डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, डिफरेंट डायरेक्शन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक्टिव साइट में याद रखिएगा दीज आर द चार्ज बेयरिंग साइट। एक ऐसी साइट है, ये आपको डायग्राम में भी शो हो रही होगी, चार्ज बेयरिंग साइट एक ऐसी, ऐसा करके शो हो रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ माइनस होती है 3 to 12, 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, दैट इज अ चार्ज बेयरिंग साइट, अ साइट वेयर एंजाइम बाइंड विद द सबस्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड catalytic site, and the active site, this site consists of amino acid, and these amino acids are brought closer to form the protein structure through the globular structure of the tertiary conformation। इसमें दो साइट आती हैं, एक बाइंडिंग साइट है, होगा कि एंजाइम किस तरह बाइंड करता है, एंजाइम किस तरह सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाता है, ये चीजें आपने ऑब्जर्व कर लेनी है। ये वैसे मैं शुरू में वीडियो को एडिट करना था लेकिन दरमियान में कर दिया। बाइंडिंग साइट एक है, कैटालिटिक साइट है। बाइंडिंग साइट वो सी बात मैं पहले बता चुका हूं, जो एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ मिला के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती है, और वही जो एंजाइम सबस्ट्रेट है वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में टूट जाता है, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजों की समझ लग गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो था वो किसने प्रेजेंट किया था? 1890 के अंदर ईमेल भाई ने फिशर, और 1953 के अंदर डैनियल खोचलैंड, डीके। डैनियल खोचलैंड। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक मैं वैसी चीजों को बता रहा हूं। लॉक और की मॉडल के मुताबिक स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली स्पेसिफिक लॉक। आपके घर का लॉक है तो मैं अपनी चाबी, बाइक की चाबी एंटर करके मैं खोल सकता हूं, या बाइक की चाबी से अपने घर का लॉक खोल सकता हूं, या बाइक की चाबी है या घर की चाबी है तो उससे बाइक खोल सकता हूं, नहीं खोल सकता। तो हर एक चीज का एक स्पेसिफिक की कैन ओपन स्पेसिफिक लॉक, इन द सेम वे कैन स्पेसिफिक एंजाइम्स ट्रांसफर द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, यानी एक स्पेसिफिक एंजाइम है वो ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको इतनी एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं कहा गया था, जबकि इंड्यूसमेंट मॉडल को, जिसे हम एक और नाम देते हैं, लिखने जरा इसको हाईलाइट करने, दिस इज कॉल्ड हैंड ग्लव्स मॉडल्स। जिसने क्या कहा था, व्हेन एन एंजाइम बाइंड विद सबस्ट्रेट इट इंड्यूस चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर, और यही जो चेंज है जिसे एंजाइम इफ मोर इफेक्टिवली मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली इंड्यूसमेंट मॉडल, ठीक है। दो मॉडल आपने याद करने हैं रिगार्डिंग, अभी तो आपने सर शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखने, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लॉक एंड की इंड्यूसमेंट मॉडल, व्हाट इज एक्टिव साइट, what is why what are the characteristics of the enzyme, ये क्वेश्चंस आपके पास लास्ट पे शो हो जाएंगे। तो इनको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो क्या करना है, याद करना है।